हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन वो है टॉपिक विलियन वाला, वो 11th में भी है और 12th में भी है। तो आज हम पढ़ते हैं 11th और 12th की केमिस्ट्री। इसमें अब मोलरता है, तुम्हारी नॉर्मलता है, ठीक है, और तुम्हारा परसेंटेज जो भी है तुम्हारी, ये सारे कर चुके हैं टॉपिक हम। अब हमारा अगला टॉपिक होगा विलियन वाले चैप्टर से ही मोल प्रभाव या मोल अंश। ठीक है, तो हेडिंग डालो मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे से मोल अंश, मोल अंश। ठीक है, तो ये विलियन का मोल प्रभाज है या मोल अंश। ठीक है, अब मोल अंश कहते किसे, मोल प्रभाज कहते किसे। ठीक है, अब मान लो कोई मैंने बर्तन लिया, ठीक है, ये पात्र ले लिया, ये मैंने पात्र ले लिया, ठीक है, इस पात्र में मैंने कोई विलायक यानी सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, सॉल्वेंट भरा हुआ है कोई। अब इस सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, और इसमें घुल गया, वो क्या हो गया, घुल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, मिश्रण तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ, मिश्रण तैयार हुआ। ठीक है, तो मिश्रण में दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया विलेय यानी सॉल्यूट, और दूसरा होगा सॉल्वेंट यानी विलायक। ठीक है, तो इसमें मान लो जो बड़ा है उसको NV मान लेते हैं, इसको एक को मान लेते हैं हम Na और एक को मान लेते हैं NB। ठीक है, दो कंपोनेंट है, एक है Na और एक है NB। ठीक है, अब परिभाषा क्या है हमारी। ठीक है, परिभाषा ये है कि किसी भी विलयन में या किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित एक घटकों के मोलों की संख्या, कोई भी एक घटक ले लिए, एक घटक के मोलों की संख्या वटे यानी अनुपात में वटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। एक मोलों की संख्या, ठीक है, ग्राम अणुओं की संख्या बटे कुल ग्राम अणुओं की संख्या को हम विलयन का यानी मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट बेटा, एक है Na और एक है NB। ठीक है, अब देखो इसे समझो, पहले डेफिनेशन लिख लो। विलयन में लिखो, विलयन में विलेय या विलायक। ठीक है, विलेय जिसको घोला गया, ठीक है, विलेय कौन कौन होता है, जिसको घोला गया, या विलायक। ठीक है, विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, या तो ये विलेय है, ठीक है, Na मान लो, Na क्या मान लो, हम विलेय मान लो, Na क्या हो जाए, मान लो विलेय है। ठीक है, विलेय, और NB क्या हो गया हमारा, विलायक, क्या हो गया, विलायक, ऐसे मान लो। ठीक है, विलायक। ठीक है, तो Na क्या हो गया, विलेय हो गया, और NB क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, तो क्या है, विलयन में विलेय या विलायक कोई एक लेंगे, विलेय के लेंगे या विलायक की, विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक है, और विलयन में आगे लिखो, और विलयन में उपस्थित, और विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं
की संख्या के अनुपात को, किसके अनुपात को, अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें हमारा ये सॉल्यूशन हमने तैयार किया। इसमें दो कंपोनेंट लिए, तो दो घटक लिए थे, एक था NA एक था NB। ठीक है, यानी इसमें सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें एक सॉल्यूट होता है यानी सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्वेंट, यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट है, तो इसमें से एक कंपोनेंट के अणुओं की संख्या बटे, ठीक है, कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लो। माना, पहले मान लो, माना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या Na तथा विलायक के मोलों की संख्या NV। तो विलेय के मोलों की संख्या हमने क्या ले ली, Na, और विलायक के मोलों की संख्या NV। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला यानी मोल प्रभाज, मान लो इसका मोल प्रभाज हमने विलेय का मोल प्रभाज पहले लिखो, निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज मान लो हमने XA ये मान लिया। ठीक है, अब निकालेंगे हम, सबसे पहले A की निकालेंगे। ठीक है, तो फिर जिसके निकालते हैं उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा विलायक के, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो अब इसमें विलायक का कौन सा है हमारा NV, तो हम इसमें मान लेंगे यहाँ XV। ठीक है, XV को अब जिसको निकाल लें उसके ऊपर रखो, तो NV अपॉन Na प्लस NV। तो ये हमारे दो फॉर्मूला तैयार हुए न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है।